तो क्लास 12th का टॉपिक एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? एडजॉइंट पढ़ने का एक ही मतलब है क्योंकि हमें मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं ये निकालना सीखना है। और एडजॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी अगर आपको मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। क्या मतलब होता है इसका? एडजॉइंट का मतलब होता है, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एडजॉइंट। और जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, तो उसे हम ऐसे लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये क्या होता है हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे ये दो चीजें हैं। पहली बात, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है, हमने लास्ट वीडियो में कोफैक्टर्स निकालना सीखे थे। तो अगर जितने भी कोफैक्टर्स हो उन्हें अगर आप एक मैट्रिक्स में डाल दो तो उसे हम बोलेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। जैसे क्या थे कोफैक्टर्स को हम लोग सी से या फिर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किस एलिमेंट के लिए है वो उसके नीचे ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इसका ट्रांसपोज। तो अभी इन सब का मतलब क्या होगा? जैसे A11 है, A11 हो जाएगा माइनर ऑफ 1 1। और माइनर कैसे निकालते हैं? ऑर्डर 2 के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है, ऑर्डर 3/3 के लिए डिफरेंट होता है। तो अभी ये A11, A12, A13 कैसे निकालते हैं लास्ट वीडियो में बताया है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ये A11 होगा, ये जो माइनर आप निकालोगे 1 1 उसी के इक्वल होगा। अब माइनर निकालने के लिए ऑर्डर 2 into 2 में अलग होता है, ऑर्डर 3 into 3 में अलग होता है। ठीक है, उसके लिए लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, ये जो होंगे ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ देयर माइनर। जैसे ये है तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से निकालते हैं। ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर आप जितने भी कोफैक्टर्स है उनको एक मैट्रिक्स में डाल दोगे, 3/3 ऑर्डर की है, आप ऐसे चाहो तो 2/2 ऑर्डर की भी ले सकते हो। अब ये ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज के बारे में हमने मैट्रिक्स वाले पढ़ा था। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कभी भी अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट अगर रो में है उसको कॉलम में कर दो, या फिर अगर वो कॉलम में था तो उसको रो में कर दो। एग्जाम्पल, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज के लिए आप ऊपर टी रख देते हो या फिर ऊपर एक ऐसे कॉमा लगा देते हो। ठीक है, जैसे मुझे अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये क्या हो गया, ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 2, ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2। ठीक है, तो जो रो 1 है अगर मैं इसको कॉलम 1 में चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 1 2, और ये जो रो 2 है इसको कॉलम 2 में, तो ये क्या हो जाएगा 3 4। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज इस वाली मैट्रिक्स का। इसमें एक और बात है जो नोटिस करने लायक है, हमने क्या किया, यहाँ पे रो को कॉलम में लाया है, बट जो हमारे पास कॉलम था वो अपने आप रो में हो गया। जैसे हमारे पास क्या था, कॉलम 1 3, अब ये पूरा रो में हो गया। ये हमारा जो कॉलम 2 था ये रो 2 में चेंज हो गया। हमने चेंज किसको किया, हमने रो 1 को कॉलम 1 में किया, पर अपने आप कॉलम 1 भी रो 1 में इंटरचेंज हो गया। तो ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जितने भी हैं आपने एक बार सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनानी है। उसके बाद ये वाली जो चीज है उसको ऐसे ट्रांसपोज करके कैसे लिख सकते हो आप उसे, इस वाली चीज को आप ऐसे ट्रांसपोज करके लिख सकते हो, A11, A21, A31, A12। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं, इसको ऐसे भेज रहे हैं। ठीक है, A22, A32, A13, A23, A33। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह से निकालना है। तो एक एग्जांपल करते हैं, एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4। पहले इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2/2 ऑर्डर के लिए हम लोग कैसे कोफैक्टर्स निकालते थे, तो कोफैक्टर्स पहले निकालते हैं।
पहले निकालते हैं A11। A11 क्या हो जाएगा, जिस रो में है जिस कॉलम में उसको छोड़ के जो एलिमेंट बचा वो उसका कोफैक्टर। A12 क्या हो जाएगा, या फिर उसके जस्ट सामने वाला बोल सकते हो, तो ये 12 है, इसके सामने 3 है, पर क्योंकि ये 12 है तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर नेगेटिव में ऑड की पावर जाती तो आपको लास्ट में नेगेटिव मिलता है, इसीलिए हो जाएगा -3। ये वाली चीज जो हमने पहले समझाई है कि जो ऑर्डर होता है आपके पास, इसे आप क्या करते हो कि माइनस के ऊपर पावर में डालते हो। अगर आपका वो दोनों ऐड करके ऑड आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके ऑड आ रहा है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा हमेशा नेगेटिव मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर, A21 हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट इसके सामने 1 है तो ये हो जाएगा -1। उसके बाद A22 ये हो जाएगा इसके सामने 2, क्योंकि 2 + 2 4 होता है इसलिए ये पॉजिटिव है, 1 + 1 2 होता है इसलिए पॉजिटिव है। इन दोनों को ऐड करके ये 3 बनता है और 3 ऑड है इसलिए नेगेटिव। तो ये आ गए आपके कोफैक्टर्स। अब इसकी एक मैट्रिक्स बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A, इसकी मैट्रिक्स क्या हो गई, 4 -3 -1 एंड 2। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर हो जाएगा, ये 4 -1 -3 एंड 2। ये आ गया हमारा इसका एडजॉइंट। अब जो 2x2 ऑर्डर होता है उसके लिए मैट्रिक्स निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। वो शॉर्टकट तरीका हम लोग क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होगा जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको 2x2 का एडजॉइंट निकालने को दे दिया जाएगा, एंड देन ऐसा बड़ा सा प्रोसेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट में क्या करना है आपको, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं, ये दोनों, इनकी पोजीशन चेंज करनी है। पोजीशन चेंज किया तो क्या मिल गया मुझे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, और ये दोनों जो एलिमेंट हैं इनके साइन चेंज कर देने हैं। तो ये क्या है, 1 है तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3। यही हो गई हमारी एडजॉइंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली इसका पोजीशन चेंज कर देना है, पोजीशन चेंज, इसका साइन चेंज। तो उसमें बेसिकली क्या करना है आपको, जैसे अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, तो उसमें जैसे यहाँ पे है A B C D, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये वाले जो हैं इनको अपनी प्लेस से उल्टा कर दो। जहां पे D है वहां पे A, जहां पे A है वहां पे D। ये हो गया D A। ठीक है, ये पोजीशन चेंज हुई। और ये वाला जो है पोर्शन, इसको हम लोग क्या करेंगे, इनके साइन उल्टे कर देंगे। ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है 1 2, इसका क्या है 2 1, इन दोनों में नेगेटिव होना ही है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको -B एंड -C कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ A। तो एक ही स्टेप में ऐसे ही आप निकाल सकते हो 2x2 ऑर्डर के लिए एडजॉइंट। तो हम लोग फाइनली अब जा सकते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालने में। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए का इनवर्स, कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, उसका इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसे आप सीधा लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे ये तो पता है, 2x2 ऑर्डर के लिए एंड 3x3 ऑर्डर के लिए, दोनों में अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है, फाइंड A इनवर्स, तो कैसे निकालेंगे, A इनवर्स के लिए पहले फॉर्मूला लिख देंगे दैट A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ऐसे 2x2 ऑर्डर में, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले इन दोनों को इंटू करते हैं माइनस इन दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू में 4 माइनस 3 इंटू में 2, ये हो जाएगा -2। ठीक है, 4 - 6, तो ये -2। उसके बाद एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए आप चाहो तो पूरा पहले सारे कोफैक्टर्स निकालो, देन उसके मैट्रिक्स निकाल के देन ट्रांसपोज करके भी निकाल सकते हो, पर क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसमें से आप सीधा भी अपना शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। क्या था शॉर्टकट, इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, इन दोनों के साइन चेंज करने हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब क्या हो गया ये, अब यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय -2 इंटू में
4 -2 -3 और ये 1। अब इन दोनों को और सॉल्व करना है। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इन दोनों क्या हुआ तो क्या मिल जाएगा -2, इन दोनों क्या मिल जाएगा 3/2, इन दोनों का 1, इन दोनों का 1/2। तो ये हो गया हमारा A इनवर्स। जैसे 4.5 का क्वेश्चन 4 है, क्या है कि ये एक मैट्रिक्स है, इसका A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो पहले हम लोग A डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 3 1 डिटर्मिनेंट के अंदर 0 0 2 -2 3। अब 3/3 ऑर्डर में आप किसी भी रो या फिर किसी भी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, पर कुछ टिप्स होती हैं। जैसे आप कोशिश किया करो रो 1 और कॉलम 1 के अलोंग करने की। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको जो जैसे मैंने ये अगर ये एलिमेंट पकड़ा है तो ये इधर से गया या इधर से गया, चारों हमने सीधे लिख दिए। अगर आप कोई भी ऐसे ही बीच से एलिमेंट पकड़ लेते ना तो उसकी रो काटना, कॉलम काटना एंड देन सारे एलिमेंट्स को लिखना वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। पर अगर प्रैक्टिस हो तो फिर सही रहता है। या फिर दूसरा क्या हो जाता है, जिस रो या फिर जिस कॉलम में ज्यादा जीरोज आपको दिखाई दे रहे हो उसे पकड़ लिया करो, उससे क्या होता है कैलकुलेशन कम होती है। तो यहाँ पे आप चाहो तो किसी एक रो किसी एक कॉलम, उससे डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे कहीं से भी करो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये उठाया, इसे क्या बोलेंगे कॉलम 2। यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2। आप किसी के भी अलोंग कर सकते हो, कॉलम 1 रो 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस कई बार कैलकुलेशन और टाइमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो जाएगा एक्सपेंडिंग अलोंग C2। तो C2 रहा ये, तो ये रहा C2। तो इसका ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो पहले एलिमेंट लिखा, उसके बाद ये किस रो में है किस कॉलम में है। तो ये इस वाली रो में और इस वाले कॉलम में पहला एलिमेंट। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्या क्या बचे एलिमेंट्स, ये बचे। तो इसको हम लोग अलग से डिटरमिनेंट में डाल के 3 -2 1 3। उसके बाद अगला एलिमेंट है ये वाला, इसकी क्या पोजीशन होती है, इसकी होती है ये होता है 1 2 का। तो 1 2 हमेशा क्या होता है नेगेटिव में जाता है, और यहाँ पे नेगेटिव में जाएगा। और क्योंकि एलिमेंट पहले से ही नेगेटिव है तो इसके बाद ऐसे नेगेटिव आप लगा दो। ठीक है, उसके बाद ये वाला एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट होता है, ये होता है 2 2 का। तो 2 2 का एलिमेंट यानी कि इवन है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव 0। अब 0 तो 0 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कराओ, आंसर तो 0 ही आना है, तो छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये वाला एलिमेंट क्या है, ये यहाँ पे इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2। तो 3 2 क्या हो जाएगा 5 5 एक ऑड नंबर है, इसलिए ये हो जाएगा -0। उसके बाद तो किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कराओ, आपका जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो, बस कैलकुलेशन हल्की सी कम हो गई, यहाँ पे हुआ 1। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, 3 इंटू में 3 -1 इंटू में -2। तो ये क्या हो जाएगा 9 -2, ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डिटरमिनेंट। ठीक है, अब निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। क्योंकि हमारी एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसमें कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, देन उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो पहले सारे कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखो, कोफैक्टर मैट्रिक्स। फॉर्मूला सारे टाइम लिखना है, शुरुआत में भी। तो यहाँ पे हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले सारे कोफैक्टर्स लिख लेते हैं हमारे। तो कोफैक्टर्स क्या हो जाएगा, इसके लिए इसके कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे। कोफैक्टर्स निकालने का तरीका पता होगा आपको क्या करना है, जैसे अगर आपको कोफैक्टर इसका निकालना है तो किस रो में है किस कॉलम में है वहां से हटाया, उसके बाद ये जो एलिमेंट्स है इनका डिटरमिनेंट निकाल दिया। ठीक है, अगर उसकी पोजीशन इवन में आई है तो पॉजिटिव है, ऑड में है तो नेगेटिव, तो उसी हिसाब से। तो इसके कोफैक्टर्स हो जाएंगे 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। लास्ट वाले वीडियो में कैसे कोफैक्टर निकालते हैं ये बता चुके हैं। उसके बाद ट्रांसपोज, तो अभी क्या हो जाएगा 0 -11 0
3 1 -1 2 8 3। अब निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर 1 बाय डिटर्मिनेंट कितना है 11 इंटू में ये पूरा मैट्रिक्स। तो 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। आप चाहो तो सबको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हो, चाहो तो ना कराओ। यहाँ पे नहीं कराएंगे बिकॉज कई बार ये नहीं कटेगा। अगर कट के आपको कोई एक अच्छी मैट्रिक्स मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं कटने वाला तो करने का कोई मतलब नहीं है।